हेलो स्टूडेंट, आई एम दीक्षा पाठक एंड आई बैक टू टेक गैजेट्स चैनल। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में हम आज पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली मैं बता चुकी हूँ कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट, डाटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीन्स सीपीयू एंड आउटपुट इनपुट। जैसा कि हम देख सकते हैं इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट क्या होता है जिससे हम इन कंप्यूटर को इनपुट देते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये क्या होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। एंड उसके बाद आता है सीपीयू क्या होता है जो हमारे इनपुट के साथ प्रोसेस कराता है। प्रोसेस यूनिट के भी 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइस के फिर 2 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी टेम्परेरी एंड स्टोरेज परमानेंट। तो सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे इनपुट को। एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, हमारे डाटा के साथ प्रोसेस कराता है एंड जस्ट उसके बाद में मेमोरी में सेव कराता है। एंड उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं जिनसे हमें आउटपुट मिलता है, जैसे कि मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। प्रिंटर, स्पीकर, ये क्या होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। इट्स आर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ द कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर। हम जस्ट पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। आज हम उनका अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो कि व्हाट इज़ कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर। तो जस्ट उसके सबसे पहले आता है स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी टास्क कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ सुपर फास्ट मशीन। तो कंप्यूटर हमारे किसी भी टास्क को फ्यू सेकंड में ही कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या होती है, एक सुपर फास्ट मशीन होती है। जैसे कि हमने उसको 2 × 4 × 7 × 8 × 9 × 10 बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे दी, तो हमें उसे करने में शायद पूरा दिन लग जाए, घंटे लग जाए, महीने लग जाए, लेकिन कंप्यूटर उसे क्या करेगा, फ्यू सेकंड में ही कर देगा। इसलिए कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है बिकॉज कंप्यूटर एक सुपर फास्ट मशीन होता है। उसके बाद है एक्यूरेसी क्या होता है, कंप्यूटर इज़ अ वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिजल्ट। कंप्यूटर क्या होता है, अपने रिजल्ट के बारे में पूरा एक्यूरेट होता है। क्यों, इच कैलकुलेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज़ 100% करेक्ट, क्योंकि कंप्यूटर जो भी अपनी टास्क कराता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसके बेस पे हमें वो बिल्कुल 100% ही सही रिजल्ट देगा। जैसे कि हमने उसको 2 × 2 दिया तो वो हमेशा हमको 4 ही देगा, मतलब हमारा आंसर हमेशा सही होगा। वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे इनपुट पर। अगर हम उसको इनपुट ही गलत देंगे तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिलेगा, लेकिन जब हमें उसका अपना इनपुट सही देंगे तो हमें हमारा आउटपुट भी सही मिलेगा। उसके बाद आता है ऑटोमेशन क्या होता है, कंप्यूटर ऑटोमेशन मशीन बिकॉज वन स्टार्टेड ऑन ए जॉब दे कैरी आउट विद यूनिट इट इज़ फिनिश। ऑटोमेशन क्या होता है, कंप्यूटर एक ऑटोमेशन मशीन होती है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको एक पूरा टास्क दे देते हैं तो वो हमें हमारा आंसर ला कर ही देगी, ये नहीं कि बीच में रुक जाए। जैसे कि हमने उसको 2 × 2 दिया, 2 × 4 दिया, तो ये नहीं कि वो हमको 4 दे देगी, 2 × 2 का ही मल्टीप्लाई करके 4 को छोड़ देगी, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर हमें हमारा पूरा रिजल्ट देगा, मतलब हमने जो भी इनपुट दिया उसके बेस पे हमें वो हमारा पूरा रिजल्ट देगा। यही होता है ऑटोमेशन। अब है वर्सेलिटी क्या होता है, कंप्यूटर इज़ अ वर्सेलिटी डिवाइस, इट कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क। वर्सेलिटी वर्क मतलब ये हमें वेराइटी ऑफ टास्क कर सकते हैं, मतलब टास्क के वेराइटी होते हैं, हम उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, उसका हम मतलब कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर का घर में यूज कर सकते हैं, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, मतलब बहुत जगह। ये होते हैं वर्सेलिटी ऑफ कंप्यूटर। वर्सेलिटी ऑफ कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट इज storage. Computer have high storage capacity due to which they can store large amount of data. स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर हाई स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, वो हमारे डाटा को स्टोर करता है, मतलब हाई सिक्योरिटी भी रहता है। ड्यू टू विच दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हम इसमें अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये होता है स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट इज रिलेबिलिटी। तो कंप्यूटर इज़ अ रिलेबल मशीन दैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस इज़ अ रीज़न दैट टुडे इज़ वेरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर वर्क।
रिलेबिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर इज रिव्यूएबल मशीन द कैन बी टेस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम इस पर लॉन्ग टाइम के लिए टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी देता है। जैसे कि हमने इसको अपना डाटा दे दिया तो ये हम नहीं चाहेंगे जब तक किसी से शेयर नहीं करेगा, ये होता है। क्योंकि आज के ज़माने में मतलब आज के समय में हर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर पर डिपेंड होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर ऑर्गेनाइजेशन किस पर डिपेंड होता है, कंप्यूटर पर होता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी द बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज़ प्रोवाइड अस हाई सिक्योरिटी, ये बिगेस्ट फीचर है कि कंप्यूटर हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। डिलीजेंस, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन डू वर्क 24/7 बीइंग ट्राइड नॉन स्टॉप एंड विदाउट फॉल्ट, कंप्यूटर हमारे वर्क को बिना फॉल्ट किए बिना गलती किए नॉन स्टॉप देता है, लेकिन कंप्यूटर कभी हारता नहीं है। जैसे कि हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं हारता है, थकता नहीं है, यही होता है डिलीजेंसी। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मैनी टास्क एट ए सेम टाइम। मल्टीटास्किंग इज़ वन ऑफ ग्रेट फीचर, ये एक ग्रेट फीचर होता है बिकॉज हम इसमें मल्टीटास्क को एक ही टाइम में करा सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा टाइम बचता है। आज के ज़माने में टाइम की कितनी वैल्यू है सबको पता है, तो इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग, इन कंप्यूटर इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन ईजिली शेयर आवर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, हम इसमें शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल है, फ़ोटो है, वीडियो है, इनको हम शेयर कर सकते हैं आसानी से कंप्यूटर की हेल्प से, इसलिए ये भी एक इसका फीचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।